अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र के साथ आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कचौरी पराठा की है। कीमा कचौरी पराठा। ये कचौरी पराठा मैं चिकन के कीमे के साथ बना रही हूँ। इसमें कीमा कच्चा ही जाएगा, कीमा पका के नहीं डालना। कचौरियों में तो कीमा पका के डाला जाता है, लेकिन इस पराठे में मैंने कीमा कच्चा डाला है। आप इस पराठे को बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, मटन लैम के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, दाल और आलू के साथ भी बना सकते हैं। जो सेम स्टफ़ आप कचौरी में डालते हैं वही स्टफ़ आप इस पराठे में भी डाल सकते हैं। जस्ट इसके बनाने का तरीका बिल्कुल कचौरी के स्टाइल का है, इसीलिए इसका नाम मैंने कचौरी पराठा दिया है। जिस तरह ये देखने में मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत यूनिक, बहुत ही डिफरेंट थे। आप संडे ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं, आप लंच ब्रेकफास्ट में इसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टफ़िंग के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। स्टफ़िंग में मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है, तकरीबन 1 चिकन ब्रेस्ट है, 1 अदद प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला ½ टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस हैं और कोई भी ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसेस नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमने सारे सब्जियों को ग्राइंड कर लेना है, जिसमें प्याज और हरी मिर्चें हैं। इनको अच्छी तरह से हमने चॉपर कर लेना है ताकि इसका अच्छी तरह से एक पेस्ट बन जाए। फिर हमने साथ में कीमा डाल देना है और सारे ड्राई स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेना है। स्टफ़िंग हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं हम डो की तरफ। डो के लिए हमने मैदा या आटा ले लेना है, या दोनों को आप मिक्स कर लें इक्वल क्वांटिटी में। दही हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे। नमक और चीनी हम इसके अंदर 1-1 टीस्पून डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नमक और चीनी डालकर आटे के अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद हमने दही डाल के इसे मिक्स किया। फिर उसके बाद हमने पानी के साथ एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। डो हमने ना बहुत हार्ड रखना है, ना बहुत ही सॉफ्ट रखना है। जितना हम चपाती या पराठे के लिए डो को रखते हैं, सेम हमने उसी तरह ही रखना है। थोड़ी देर इसको रेस्ट देने के लिए रख देना है ताकि आटा अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अब चलते हैं इसके मेन प्रोसीजर की तरफ, जो कि इसका पेड़ा बनाना है, जो कि हम कचौरी स्टाइल में बनाएंगे। सबसे पहले हमने सारे आटे का एक बहुत बड़ा सा पेड़ा बना लिया। अब हमने उसको खुश्की की मदद से अच्छी तरह बेल लेना है। जितना थिन आप बेल सकते हैं उतना थिन आप बेलें। जितनी बड़ी रोटी आप बेलेंगे, आपकी परतें पराठे के अंदर उतनी अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेलन की मदद से और कुछ हाथ की मदद से अच्छी तरह से झटक के एक बड़ी सी रोटी बना ली। याद रखिए, यहाँ पर रोटी को हम जितना बड़ा बेलेंगे, जितना थिन बेलेंगे, हमारे पराठे की परतें बहुत अच्छी आएंगी, बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी। तो आपने कुछ बेलन की मदद से बेल लेना है, कुछ हाथ की मदद से झटक के आपने रोटी को बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना मुझसे हो सका उतनी मैंने रोटी बेल ली थी। आप कोशिश करें कि आप इससे भी ज़्यादा बेलें। जितनी बड़ी रोटी बनेगी, पेड़ा उतना ही अच्छा बनेगा, परतें उतनी ही अच्छी बनेंगी। अब यहाँ पे रोटी बेल लेने के बाद सेम उसी तरीके से जिस तरह हम कचौरी का पेड़ा बनाते हैं, हमने उसी तरह से एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। अब इस बड़ी सी रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरह से घी स्प्रेड कर देना है। आप चाहें तो घी की जगह मक्खन भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, तो कोशिश कीजिए आप घी ही लगाइए। अच्छी तरह से घी लगा लेने के बाद फिर इसके ऊपर आप खुश्क आटा या खुश्क मैदा छिड़क दें। अब इसी तरह ही हमने इस रोटी को एक दूसरी साइड से भी कर लेना है। फिर इसके ऊपर घी लगाना है और इसी तरह ही खुश्क मैदा छिड़कना है। फिर हमने इसको तीसरी साइड से फोल्ड करना है। जिस तरह हम देख सकते हैं, एक साइड हो गई, अब ये दूसरी है। घी लगाया, खुश्क मैदा छिड़का। अब तीसरी साइड है, घी लगाया, खुश्क मैदा छिड़का। आपने एक स्क्वायर सा लिफाफा बना लेना है, सेम उसी तरह ही जिस तरह हम कचौरी का बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको घी लगा के खुश्क मैदा छिड़क के हाथ की मदद से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है ताकि ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब इसके चारों कोनों को हमने आपस में मिला देना है ताकि ये एक राउंड और बॉल की शक्ल बन जाए, जिस तरह के आप वीडियो में देख सकते हैं। खुश्क मैदा और घी लगाने के बाद चारों कोने मैंने मिला दिए और इसको एक पेड़े की शक्ल दे दी और इसको अच्छी तरह से मैंने सिक्योर किया नीचे से और फोल्ड करके एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया। अब इस बड़े से पेड़े को आपने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। फिर उसके बाद आपने इसको लंबाई में फोल्ड करके इसके 4 पेड़े काट लेने हैं। अब इन चारों पेड़ों के ऊपर आपने घी या ऑयल थोड़ा सा लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे दे देना है ताकि आटा अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अब हाथ से हमने अच्छी तरह से आटे को या पेड़े को फ्लैट कर लेना है। चारों को हम एक साथ ही कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने जिस तरह कचौरी का मसाला भरते हैं, कीमे की स्टफिंग भरी, इसे सिक्योर किया चारों तरफ से, इसको दोबारा एक पेड़ा बनाया और फिर दोबारा इसको हल्के हाथ से हमने बेल लिया, जिस तरह के आप देख सकते हैं। चारों पराठे, चारों कचौरियाँ मेरी अच्छी तरह से बेल चुकी हैं, स्टफिंग इनके अंदर हो चुकी थी।
तो अब यहाँ पे मैंने चारों को एक साथ बेल लिया था ताकि फ्राइंग में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने तेज़ गरम तवे के ऊपर दरमियानी आंच पे मैंने इनको घी के साथ फ्राई किया है। आप देख सकते हैं जिस तरह हम पराठा बनाते हैं उसी तरह से ही हमने फ्राई करना है। आप ऑयल के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। मुसलसल आपने इसे ऊपर से प्रेस करते जाना है और घुमाते जाना है ताकि हमारा जो कीमा अंदर है वो भी कच्चा ना रहे और पराठे की भी एक बहुत अच्छी सी सुर्ख सी शक्ल आ जाए और बहुत क्रिस्पी सा पराठा फ्राई हो जाए। पराठा जब भी फ्राई करें आप जैसे ही पराठा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, आप उसके ऊपर घी लगाना या ऑयल लगाना शुरू कर दें तो पराठा बहुत सुर्ख और बहुत क्रिस्पी बनता है। अगर रोटी बन जाएगी फिर आप घी लगाएंगे तो उसमें क्रिस्पीपन नहीं आएगा। और दूसरा, जब भी आप पराठा बनाएं तो अगर आपने बहुत क्रिस्पी बहुत कुरकुरा सा पराठा बनाना है तो आप पराठे को ऑयल के बजाय घी में फ्राई करें या मक्खन में फ्राई करें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मक्खन या घी में से। लेकिन घी का बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा पराठा फ्राई होता है। मक्खन में फिर ये होता है कि उसका धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मैंने चारों पराठे सेम उसी तरीके से अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, सहरी के लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। हल्का सा थोड़ा सा स्टेबल करके आप इन्हें फ्रीज़ कर लें, फिर उसके बाद आप फ्राई कर लें। तो चलिए यहाँ पे मेरी रेसिपी का अख्तिताम होता है। अल्लाह पाक आप सबके दस्तरख्वान हरे भरे रखे, सबके रिस्क में बरकत हो, सब खुश आबाद रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जज्बे के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।